रामपुर के उपचुनाव में मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। उससे पहले एडीजी जोन राजकुमार रामपुर पहुंचे। पुलिस की तैयारियों का जायजा लेने के बाद मीडिया से बात की। साफ कर दिया कि अभी तक की तैयारियां ठीक तरह हुई हैं। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए माहौल बनाया जा रहा है। 5 दिसंबर को मतदान वाले दिन पर्याप्त संख्या में फोर्स का इंतजाम रहेगा। अर्धसैनिक बल भी पहुंच गए हैं। लोग निर्भीक होकर बगैर किसी भय और प्रलोभन के वोट डाल सकें, इसका इंतज़ाम किया जा रहा है। 166 पोलिंग सेंटर और 454 बूथों पर सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। गड़बड़ी फैलाने की आशंका के तहत असामाजिक तत्वों को पुलिस ने चिन्हित कर लिया है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव को लेकर तमाम तरह की आशंकाएं जाहिर की गई हैं। सुनिए एडीजी जोन राजकुमार और सपा उम्मीदवार आसिम राजा शमसी ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा है। इस तरीके की तैयारियां हैं रामपुर पुलिस की। रामपुर विधानसभा का निर्वाचन 5 नवंबर को संपन्न होना है। इसको लेकर के आज जनपदीय पुलिस द्वारा की गई तैयारियों की समीक्षा की गई। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराना और ऐसा माहौल हो जनपद में जिससे कि आम जो मतदाता है वो निर्भीक होकर के बगैर किसी प्रलोभन के और बगैर किसी भय के स्वतंत्र तरीके से वो अपने मत का प्रयोग कर सके, ऐसा माहौल सुनिश्चित कराने के लिए रामपुर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से तत्पर और तैयार है। हम सभी लोगों ने विगत दिनों अच्छी कार्रवाई की है। पर्याप्त संख्या में पुलिस बल जनपद को उपलब्ध कराया गया है, जिसमें सीएपीएफ के कंपनियां हैं, आरएफ और बीएसएफ कंपनियां आई हैं। पीएसी का बल भी उपलब्ध कराया गया है। इसके साथ साथ होमगार्ड और सिविल पुलिस के जवान भी रहेंगे चुनाव के दौरान ड्यूटी के लिए। पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस बल की व्यवस्था भी की गई है। पूरे जो विधानसभा रामपुर में 166 पोलिंग सेंटर्स हैं और 454 पोलिंग बूथ हैं। इन सभी पोलिंग सेंटर्स और पोलिंग बूथ पे कम से कम आधा सेक्शन सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट व्यवस्थापन प्रत्येक पोलिंग सेंटर पर किया जाएगा, ऐसी व्यवस्था की गई है। इसके साथ साथ पर्याप्त संख्या में क्लस्टर मोबाइल, सेक्टर मोबाइल और अन्य प्रकार के मोबाइल क्यूआरटी लगातार भ्रमणशील रहेंगी, जिससे हम सुनिश्चित करा सकें कि निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हो। चुनाव से पहले भी करीब हमारी जो स्टैटिक सर्विलांस टीम्स हैं, फ्लाइंग स्क्वाड हैं, ये सक्रिय हैं, लगातार चेकिंग चल रही है। इंटर डिस्ट्रिक्ट बैरियर भी स्थापित किए गए हैं और विद इन डिस्ट्रिक्ट बैरियर भी स्थापित किए गए हैं। पिकेटिंग व्यवस्था की गई है। अवैध शस्त्र और अवैध शराब के विरुद्ध अभियान चलाया गया है और ऐसे असामाजिक तत्व जो चुनाव के दौरान गड़बड़ी कर सकते हैं, अव्यवस्था फैला सकते हैं, उनको भी चिन्हित करके उनके विरुद्ध भी कार्रवाई के लिए हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें संवेदनशील कितने जो 166 पोलिंग सेंटर्स हैं, इसमें 18 मतदान केंद्र क्रिटिकल मतदान केंद्र हैं, जहां पर अलग से भारतीय निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार व्यवस्था वहां पर उनकी रहेगी। और 7 हमारे वल्नरेबल और क्षेत्र हैं, ऐसे मोहल्ले हैं जो वल्नरेबल चिन्हित किए गए हैं। वहां पर भी हम लोगों ने प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई की, जिससे कि मतदाता निर्भीक होकर के अपने मत का प्रयोग कर सके। अच्छा, पिछले चुनाव में प्रशासन द्वारा रेड कार्ड जारी करे गए थे, क्या इस बार भी रेड कार्ड जारी? हाँ बिल्कुल, वो हम लोग कर रहे हैं। उसमें ऐसे लोग जिनसे ये भय है कि वो अव्यवस्था फैला सकते हैं, ऐसे लोग चिन्हित करके उनको रेड कार्ड जारी किए जाएंगे। मकसद हमारे यही है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो और प्रत्येक जो मतदाता है, वोटर है, निर्भीक होकर के अपने मत का प्रयोग कर सके। हमने अध्यक्ष साहब से भी कहा ऐसा माहौल न बनाया जाए जिससे मतदान प्रभावित होने का साजिश नजर आती है। जिसका जो काम हो उसे करना दिया जाए और भयमुक्त और निष्पक्ष माहौल आपने निर्वाचन आयोग को लिखा? हाँ बता दो, मैंने बता, हमने लिख के भी दिया है बात। कौन से वर्ग के लोगों को अभी तक ये सब चीज? मुसलमानों के इलाकों की पर्चे निकट रही है, मुस्लिम इलाकों की, मुस्लिम क्षेत्रों की पर्चे निकट रही, अभी तक निकट गई, जबकि दूसरे इलाकों की बढ़ रही है।
एक गलत मैसेज जा रहा है और ये सोच बड़ी गलत है। हमने कई कर्मचारियों से कॉन्टेक्ट किए, जैसे तहसीलदार साहब से भी किया, RO से भी मिले और भी अधिकारियों से मिले, ऑब्जर्वर से मिले। और ये बिल्कुल कन्फर्म बात है कि 24 तारीख को चुनाव कार्यालय में पर्चियाँ तहसील में पहुँचानी है और आज 30 तारीख तक वो में नहीं बनी बढ़ना चाहिए और चुनाव निष्पक्ष भय संपन्न हो रहे। चुनाव कन्वेंशन से भी आपको रोका गया है क्या पुलिस ने? नहीं, पुलिस ने हमारे बहुत से कार्यकर्ताओं के साथ तीरंदाजी की है, इसे नहीं कर पा रहे, उनको डराना धमकाना ये सब होता। उसकी शिकायत कमीशन ठीक है, बराबर पहले भी आपको बताया था कि शिकायत की है, हमने लेटर भी आपको दिए सोशल मीडिया में भी। मेन बात यह है कि सारी स्लिप, वोटर स्लिप BLO के जरिए मतदाताओं के घरों पर पहुंचा दी जाए, नगरीय क्षेत्रों में भी और देहात के क्षेत्रों में। फिर आपको ब्रीफ कर दूं मुख्तसर से बात कि वोटर स्लिप अभी तक नहीं बांटी गई है, जबकि चुनाव कार्यालय ने 24 तारीख को तहसील में पहुंचा दी थी। BLO के जरिए उनको वितरित नहीं किया गया है और ख़ास तरीके से मुस्लिम मोहल्लों में, मुस्लिम बूथों पर जहाँ वोटों की तादाद ज़्यादा है वहाँ नहीं बांटी जा रही है। इससे किसी साजिश की वो आती है। तहसील के कर्मचारी अभी तक अपने पास क्यों रखे हुए हैं पर्ची? किन अधिकारियों के प्रेशर में है? RO साहब अच्छे आदमी हैं, उन्होंने आज हमसे वादा किया है कि वो आज ही सारे BLO को